ठीक है स्टूडेंट, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेबल्स। ठीक है, एमएस वर्ड में जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज़ टेबल। आप सभी जानते हैं कि कभी कभी हमें एक ऐसा डेटा स्टोर करना पड़ता है एमएस वर्ड में जो टेबल की फॉर्म में होता है। ये डेटा जैसे किसी क्लास के स्टूडेंट्स का डेटा हो सकता है या फिर किसी पर्टिकुलर कंपनी का डेटा है। तो अलग अलग तरह का जो डेटा होता है, कई बार हमें एक टेबल फॉर्म में उसको रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एमएस वर्ड में टेबल की नॉलेज होना डेट इज़ अ रिक्वायरमेंट। मतलब टेबल कैसे हम इंसर्ट करते हैं, कैसे टेबल को मैनिपुलेट करते हैं, अगर टेबल में हमें डेटा इंसर्ट करना है तो वो कैसे होगा, हमें एक पर्टिकुलर प्लेस पे टेबल को इंसर्ट करना है तो वो कैसे होगा, या फिर हमें अगर अपने सेल जो कॉलम है उस जो कॉलम है रोज़ उनके साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है, उसमें जो डेटा है उसको इंसर्ट करना है तो कैसे होगा, और अगर टेबल को हम डिलीट करना चाहते हैं या टेबल के डेटा को डिलीट करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। देखिए, टेबल में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सेल क्या होता है। देखिए, आप ये चीज़ देखिए कि जो ये सेल 1 आपको दिखाई दे रहा है, सेल 2, तो जहाँ पे डेटा हम लिखते हैं, जो रोज़ और कॉलम का इंटरसेक्शन है, पॉइंट है, डेट इज़ कॉल्ड एज सेल। रोज़ आपको पता होगी कि रोज़ आपको पता चल गई जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं वो रोज़ होगी, और कॉलम क्या है, जो वर्टिकल लाइंस है। ठीक है, रो 1 रो 2 रो 3 और कॉलम 1 कॉलम 3। तो जो टेबल होती है बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर्स है डेट इज़ फॉर्म्ड ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। ठीक है, रोज़ और कॉलम्स का एक बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, डेट इज़ कॉल्ड एज टेबल। जो वर्टिकल सेक्शन है, यानी जो वर्टिकल हमारा कॉलम रहेगा, डेट इज़ कॉल्ड एज कॉलम, और जो हॉरिजेंटल सेक्शन रहेगा वो डेट इज़ कॉल्ड एज रो। अब फिर सेकंड हमारे पास जो टॉपिक आता हुआ है कि हाउ टू क्रिएट ए टेबल इन एमएस वर्ड। देखिए, टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या है कि दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। हम टूल बार पढ़ चुके हैं, क्या है कि टूल बार में हमारे पास एक इंसर्ट ऑप्शन भी होता है। ठीक है, तो इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद हम बहुत सारी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेबल हो गया, या कोई क्लिप आर्ट इंसर्ट करनी है, कोई स्ट्रक्चर इंसर्ट करनी है, ये सब इंसर्ट हो सकते हैं। तो टूल बार में जाने के बाद अगर हमने इंसर्ट करने का टेबल किया इंसर्ट, तो हमने एक टेबल हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब टेबल इंसर्ट करने के बाद हमें टेबल का साइज़ बताना पड़ेगा, यानी रोज़ कितने होंगे और कॉलम्स कितने होंगे। सपोज़ अगर हमें कहते हैं कि हमारे पास 5 कॉलम्स हैं और जिसमें 2 रो है, तो हमने करने के बाद उसके जो है हम जो साइज़ रोज़ और कॉलम्स का जो डिसाइड करने के बाद कितने रोज़ होंगे कितने कॉलम्स होने के बाद ओके कर देंगे, और ऐसे हमारे पास जो टेबल है वो फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है कि कई बार हमें टेबल में जो कॉलम है और जो रोज़ है उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना होता है। तो उसके लिए दो तरीके हमारे पास, या तो हम माउस से मैनुअली उसे करें, माउस से हम उसको स्ट्रेच डाउन और स्ट्रेच अप कर सकते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। दोनों हम चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा इसमें ऑटो फिट एक प्रॉपर्टी होती है टेबल की। ऑटो फिट ये कहता है कि हमारे पास अगर हमें फ़िक्स कॉलम विड्थ का मतलब हो गया कि अगर हमें हर कॉलम का जो विड्थ है, यानी जो उसकी विड्थ है हर एक कॉलम की, अगर हमें उसे फ़िक्स रखना है तो फिक्स रहेगी। ठीक है, सेकंड ऑटो फिट टू कंटेंट का मतलब है कि जितना भी कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली सेल का जो साइज़ है वो हो जाएगा। और ऑटो फिट यानी जो सेल के अंदर जो कंटेंट है, जो भी टेक्स्ट है या इमेज है, जो भी उसके अकॉर्डिंगली हमारा सेल का साइज़ आ जाएगा, और जो भी टेक्स्ट है वो कटेगा नहीं या फिर इंक्रीज़ है वो बाहर नहीं जाएगा। ऑटो फिट टू विंडो का मतलब हो गया कि जो हमारे पास सेल है उनके साइज़ ऐसा हो जाएगा कि जो पेज के अकॉर्डिंगली हमारी टेबल है वो एडजस्ट कर लेगी। ठीक है, तो डेट इज़ कॉल्ड एज ऑटो फिट टू विंडो। एडिटिंग द टेबल का मतलब क्या होता है कि अब टेबल बनने के बाद हमारे पास कई चीज़ें होती है कि अगर हम उसमें डेटा ऐड करना चाहते हैं, अगर हमें चाहते हैं कि वी नीड मोर कॉलम्स, तो हाउ टू एडिट,
इफ़ यू नीड मोर रोज़ तो हाउ टू ऐड इट। तो ये सब रोज़ ऐड करना, कॉलम्स ऐड करना, इवन डिलीट करना कॉलम्स और रोज़ को, ये कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए रोज़ को ऐड करना है, कॉलम्स को ऐड करने के लिए हमारे पास, हम राइट क्लिक करके हमारे पास ऑप्शन आ जाता है इंसर्ट का। तो अगर हमें इंसर्ट करनी है रोज़ या कॉलम्स तो उसके अकॉर्डिंगली हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, ये तो माउस का ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन है कि हम इंसर्ट में जाके टेबल में इंसर्ट में जाके टेबल में जाके हम कॉलम्स टू द लेफ़्ट करना है। मतलब अगर हमें कॉलम्स इंसर्ट या डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, कहाँ पे इंसर्ट करना है भाई, लेफ़्ट में इंसर्ट करना है या राइट में, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इंसर्ट कर सकते हैं। फिर अगर हमें टेबल को अलाइन करना है, जैसे सपोज़ हमारे पास जो टेबल है वो आउट ऑफ द पेज गई हुई है या फिर पेज में आ नहीं रही है, तो उसको भी हम पहले हम टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम टेबल की प्रॉपर्टीज़ में जाके, यानी टेबल को सेलेक्ट करके टेबल की प्रॉपर्टीज़ में जाके उसमें अलाइनमेंट है, जो उसका लेफ़्ट अलाइनमेंट है या जो भी राइट है, या कैसे उसको करना है, फोर्स जस्टिफाइड करना है, ये सब भी हम कर सकते हैं उस टेबल में। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे भी लेफ़्ट अलाइनमेंट करना है, सेंटर अलाइनमेंट करना है, राइट अलाइनमेंट करना है, तो ये सब हम टेबल की प्रॉपर्टीज़ में जाके पहले टेबल को सेलेक्ट करके उसके बाद हम कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने साइज़ ऑफ सेल को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना हो, तो सबसे पहले है कि हमें वो सेल्स हाईलाइट कर लें जो हम चेंज करना चाहते हैं और उस पर क्लिक करके, ठीक है, अब ये है कि इसी पे देखिए टेबल की प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास टेबल है, रोज़ है, कॉलम है और सेल है, यानी हम 4 तरह की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, टेबल की, रो की, कॉलम की और सेल की। तो टेबल की प्रॉपर्टीज़ तो क्या होगी कि टेबल भी लेफ़्ट अलाइन होनी चाहिए, राइट अलाइन या सेंटर में आनी चाहिए। रोज़ हो गया कि रोज़, अब रो में क्या है कि हमारे पास भाई रो की विड्थ कितनी होगी, रो का साइज़ कितना होगा, उसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। जो रो में टेक्स्ट है वो कहाँ पे अलाइन होगा, अभी लेफ़्ट में आएगा रो के, या राइट में आएगा या सेंटर में आएगा। ठीक है, उसी अकॉर्डिंगली हम कॉलम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंजिंग द कलर ऑफ ए सेल, रो और कॉलम। अब अगर हमें किसी सेल में जो कंटेंट है, जो भी टेक्स्ट है, अगर उसके कलर को चेंज करना है, ठीक है, या हमें पूरी की पूरी रो के कंटेंट को चेंज करना है उसके कलर को, या कॉलम पूरे के पूरे कॉलम के, तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, उसको हाईलाइट कर लेंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी कंटेंट या जो भी कॉलम या रो हमें एडिट करना है। ठीक है, उसको करने के बाद क्या होगा, हम राइट क्लिक करके बॉर्डर्स एंड शेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करके बॉर्डर्स एंड शेयरिंग करने के बाद हमारे पास ऑप्शंस खुल जाएंगे कि हमें बॉर्डर, पेज बॉर्डर और शेडिंग में हम बेसिकली जो सेल का कलर है या उसकी जो शेडिंग है वो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर हाईलाइट करना है किसी टेक्स्ट को, कंटेंट को, या बैकग्राउंड को, या फोरग्राउंड, तो वो भी हम ईज़िली कर सकते हैं। अगर हमें अपने बॉर्डर चेंज करना है किसी पर्टिकुलर सेल का, कॉलम का, ठीक है, तो वो भी हम बॉर्डर शेयरिंग में जाके बॉर्डर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रॉपर्टीज़ में राइट क्लिक करेंगे, बॉर्डर्स एंड शेयरिंग आएगा, शेडिंग आएगा, सॉरी आई एम मिस्टेकली आई सेड इट शेयरिंग बट इट इज़ शेडिंग। ठीक है, उसके बाद हम बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर हमें कैसा चाहिए, डॉटेड चाहिए, अंडरलाइन बॉर्डर चाहिए, या फिर लाइन में इसमें कितना स्पेस वाला चाहिए, या फिर हमें नो स्पेस चाहिए लाइंस में, या फिर नो बॉर्डर, हर एक चेंज हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कि अगर हमें टेबल को डिलीट करना है तो टेबल को डिलीट कैसे करेंगे। ठीक है, तो टेबल को डिलीट करने के लिए हमें सबसे पहले तो उस पर्टिकुलर कॉलम को, एक तरीका तो ये है कि अगर हम टेबल को सेलेक्ट कर लें और राइट क्लिक करके उसमें डिलीट का ऑप्शन आता है तो डिलीट हम कर सकते हैं। ठीक है, पूरी की पूरी जो टेबल है डिलीट हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन है कि अगर हमें पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना है तो उस कॉलम को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके भी हम डिलीट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि थर्ड ऑप्शन है रो को डिलीट करना है तो रो को सेलेक्ट कर लीजिए, रो को हाईलाइट कर लीजिए कर्सर के थ्रू, माउस के कर्सर के थ्रू, और उसको डिलीट हम कर सकते हैं बाय राइट क्लिकिंग। ठीक है, अब इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 रोज़ हैं और मैं तो मिडल वाली रो को डिलीट करना चाहता हूँ, तो होगा क्या
कि जब 3 रो में मिडल वाली रो को अगर मैं डिलीट करता हूँ तो डेफिनेटली है कि जो लास्ट वाली रो है, जो थर्ड रो है, वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो ये सब ऑप्शन पूछता है कि भाई शिफ्ट अबाव, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पूछ लेता है कि भाई आपको एंटायर रो को करना है या फिर एंटायर कॉलम को करना है, या फिर आपको सेल्स लेफ़्ट का मतलब हो गया कि अगर मेरे पास 3 कॉलम है और मैं फर्स्ट वाले कॉलम को डिलीट करता हूँ तो डेफिनेटली बात ये, सॉरी, मिडल वाले कॉलम को डिलीट करता हूँ तो जो फर्स्ट वाला कॉलम है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ, या फिर ये कह सकते हो राइट वाला कॉलम शिफ्ट हो जाएगा लेफ़्ट की तरफ। यहाँ से टेबल की प्रॉपर्टीज़ है, साइज़ चेंज कर सकते हो टेबल का। अलाइनमेंट हम देख चुके हैं, राइट अलाइनमेंट करना है टेबल को या लेफ़्ट अलाइन करना है, ये सब हम चीज़ें कर सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग आपको पता ही होगा कि जब कई बार क्या होता है हम लिखते हैं किसी टेक्स्ट को, वो आउट ऑफ सेल चले जाता है, ठीक है। तो टेक्स्ट रैपिंग का होता है कि उसे उसी सेल में रखने के लिए हम टेक्स्ट को रैप कर देते हैं, तो ये ऑप्शन हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट रैप। प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है कि जैसे अगर बाय चांस हमें कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे डॉक्यूमेंट को प्रिंट MS वर्ड में। तो उसके लिए 2 तरीके हैं। पहला तो सिंपल है कि हम कमांड का यूज़ करें, कंट्रोल+प्रिंट कमांड या कंट्रोल+P का यूज़ करके हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि हम ऑफिस वाले बटन पे जाके, जो MS वर्ड में मैंने बताया था ऑफिस जो बटन होता है, उस बटन पे क्लिक करके हम प्रिंट ऑप्शन आता है। प्रिंट करने के बाद वो 3 ऑप्शन मांगेगा हमारे पास। पहला है प्रिंट, दूसरा है प्रिंट प्रीव्यू, थर्ड है क्विक प्रिंट। तो प्रिंट करने से तो क्या होगा, डायरेक्टली वो प्रिंट वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी जैसे आपको दिखाई दे रहा है। उसमें वो मांगेगा कि भाई कौन सा प्रिंटर है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा HP लेज़र Z3, तो ये हमारा प्रिंटर है, ठीक है। ये प्रिंटर का हमने नाम दे रखा है, तो उस पर्टिकुलर प्रिंटर पे प्रिंट हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़ में हम चेंज कर सकते हैं कि हमें जैसे प्रॉपर्टीज़ दे रखी है कि हमें डबल साइडेड मतलब दोनों साइड में प्रिंट निकालना है, या फिर हमें और कुछ चेंज करना है, कोई और पेज पे निकालना है, जैसे A4 की बजाय हमें A3 पे निकालना है, तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हम चेंज कर सकते हैं। सेकंड है फाइंड प्रिंटर का मतलब होता है कि कई बार हमें प्रिंटर यहाँ पे मिला नहीं, तो हम फाइंड प्रिंटर करके, जो कई बार क्या होता है हमें अभी रिसेंटली हमने इंस्टॉल किया और ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो प्रिंटर फाइंड आउट किया जा सकता है यूजिंग फाइंड प्रिंटर। ये आपको दिख रहा होगा प्रॉपर्टीज़ के नीचे फाइंड प्रिंटर। इसके बाद यहाँ पे कई ऑप्शन पूछता है कि भाई आपको सारे पेजेस प्रिंट करना है तो ऑल आ जाएगा, ठीक है, ऑल। करंट पेज का मतलब हो गया कि अगर हमें केवल जिस पर्टिकुलर पेज पे अभी हमारा कर्सर है उसको प्रिंट करना है तो वो कर सकते हैं। अगर हमें पर्टिकुलर रेंज ऑफ पेजेस को प्रिंट करना है तो वो भी हम नंबरिंग दे के जैसे सपोज मेरे पास 10 पेजेस है एंड आई हैव टू प्रिंट पेज नंबर 5 to 10, तो 5 हाइफन यूज़ करके 10 यूज़ करके मैं 5 से 10 तक पेजेस को प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। और ये सारे ऑप्शन आते हैं कि हर एक पर्टिकुलर पेज पे आपको कितने